हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 3 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस और ओडिशा स्थापना दिवस, ये दोनों ही मनाए जाते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है उपरोक्त दोनों है। आरबीआई स्थापना दिवस ये 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसी वजह से 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई को यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है मुंबई के अंदर। वहीं अगर बात करें ओडिशा की, तो 1936 में ये भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य था। स्वतंत्रता के पहले, यानी भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, आजादी के पहले 1936 में ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 1947 के बाद यानी आजादी के बाद 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया था। तो ये ओडिशा ये अलग हुआ था बिहार से। पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो कटक थी। 1948 में इसकी राजधानी भुवनेश्वर को बनाया गया था। अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं रघुबर दास और ओडिशा की राजधानी वर्तमान में है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैट जीपीटी ने किसके साथ मिलकर एआई, ये आई नहीं है, एआई है, एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को विकसित करने की योजना बनाई है? ये एआई है, ठीक है। तो हाल ही में चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई का ही टूल है, इसने किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की योजना बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने दुनिया के पहले एआई आधारित कंप्यूटर बनाने के लिए समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन है। कितनी है? $100 बिलियन है। इसका नाम स्टारगेट है। जो कंप्यूटर बनेगा, सुपर कंप्यूटर, नाम होगा स्टारगेट। अगर बात करें भारत की पहली एआई शिक्षक कौन है, तो इसका नाम है आयरिस। कहाँ पर नियुक्त हुई? तो केरल में नियुक्त हुई है। वहीं भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम लीजा था। लीजा ये ओडिया टीवी की पहली न्यूज एंकर बनी है, जो कि एआई है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है? तो हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 अभी हाल ही में दिए गए। इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ये बने हैं हार्दिक सिंह। ये भारतीय हॉकी पुरुष टीम के उप कप्तान भी हैं। हार्दिक सिंह। हॉकी इंडिया ने छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की। सलीमा टेटे ये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई। इनको दोनों को ही, सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष का खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी, इन दोनों को ही 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई है। 25-25 लाख रुपए। साथ ही एक ट्रॉफी भी दी गई। अशोक कुमार को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया और इसमें 30 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये है दोस्तों हार्दिक सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की हैं? तो हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइटें शामिल की हैं। 18। अब 48 देशों में जियो पार्कों की कुल संख्या 213 पहुंच गई है। 213। लेकिन भारत में एक भी ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नहीं है। इसे भी याद रखेंगे कि भारत में एक भी साइट इसकी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक विरासत को जियो पार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस माह को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह ये मार्च महीने को मनाया जाता है। मार्च महीने को मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। मल्टीपल माइलोमा ये एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ब्लड कैंसर। मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा कोशिकाएं बोन मैरो में और कभी कभी शरीर के अन्य भागों में अनियंत्रित रूप से कई गुना तक बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी वजह से ये होता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा, ये पेड़ा को ही पेड़ा लिखा हुआ है, पेड़ा को वहां पर पेड़ा कहा जाता है, और रिगनाई पचरा कपड़ा को जीआई टैग मिला है। तो अभी 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग दिया गया है, तो थोड़े थोड़े करके हम लोग पढ़ेंगे इनको। तो हाल ही में किस राज्य के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा और रिगनाई पचरा कपड़ा को जीआई टैग मिला है? तो ये है त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेड़ा को और रिगनाई पचरा कपड़ा को जीआई टैग मिला है। रिगनाई पचरा ये स्वदेशी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिक्की महिला संगठन यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसे शॉर्ट फॉर्म में FLO भी कहा जाता है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा बनी है, जयश्री दास वर्मा। ये 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। अगर बात करें फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। और अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर अनीस शाह, डॉक्टर अनीस शाह। वहीं FLO की यानी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1983 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइजर का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नाइजर का अगला राजदूत यह सीताराम मीना को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय के निदेशक हैं और इनको अब अगला राजदूत नियुक्त किया गया है नाइजर की राजधानी नियामी में। विनय कुमार ये रूस के अगले राजदूत हैं। वहीं अभय ठाकुर ये म्यांमार में अगले राजदूत बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, ये है दोस्तों सीताराम मीना। हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरा करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? यानी विकेट कीपर के रूप में इन्होंने 300 विकेट ले लिए हैं। ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। इन्होंने अब तक कुल 300 विकेट कीपर के तौर पर इन्होंने विकेट लिए हैं विकेट के पीछे से। अगर बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो कामरान अकमल रहे हैं, ये अब रिटायर हो चुके हैं। वहीं तीसरे स्थान पर दिनेश कार्तिक हैं। दिनेश कार्तिक ने अभी तक 274 विकेट लिए हैं विकेट कीपिंग करते हुए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये फिल्म है इराह, इराह। ये रहा दोस्तों इसका पोस्टर इराह मूवी का। भारत की पहली ये AI आधारित फिल्म है और इसका ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च हुआ है। यह फिल्म बिग फिल्म्स मीडिया द्वारा निर्मित है और सैम भट्टाचार्जी द्वारा निर्देशित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।